हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे। ओके, अब सपोज ये सेंटर है सी और एक व्हीकल जिसके हेडलाइट्स है हाँ, ये क्यों बना है मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। और ये ड्राइवर है, ये उसका स्टेयरिंग है, सब कुछ यहाँ पे। ये ऐसा आ रहा है और ये सर्कुलर है। अब तुम सामने से देखोगे तो तुमको तो नहीं दिखेगा ना। तुम इमेजिन करो ये ऐसा टर्न लेने वाला है, यानी ये ऐसा आके ऐसा टर्न लेगा। तो स्वाभाविक सा बात है, जब वो ऐसा टर्न लेगा तो सेंटर तो उधर रहेगा, है कि नहीं? कि जब व्हीकल आके ऐसा टर्न लेगा तो उसका सेंटर उधर रहेगा। तो सपोज सेंटर के साथ में दूरी है इसका r, r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है ऐसी। तो ये सर्कुलर रोड का, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है r, और ये व्हीकल ऐसा टर्न ले रहा है। तो जब तुम सामने से देखोगे हेडलाइट दिखेंगे ना तुमको, और ये अपना हीरो ड्राइवर, ठीक है, ऐसा घूम रहा है। अब इसका वजन mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है मालूम है क्या? फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम ये ऐसा टर्न लोगे तो व्हीकल की टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर रहेगी ना, बाहर की तरफ, है कि नहीं? इमेजिन करो कि ऐसी गाड़ी टर्न ले रही है, तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न लेंगी तो किधर पलटी खाएंगी? इधर के साइड पलटी खाएंगी ना। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन भी किधर रहेगा? इस साइड रहेगा। तो मोशन के अपोजिट कौन सा फोर्स लगता है? पिछले लेक्चर में देखा हम लोगों ने, मोशन के अपोजिट जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ये इधर लगेगा, इसको मैं एफएस बोल दूंगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स एफएस। ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तीन फोर्स लगे इस पे। ये क्या हो गया? वेट। और ये एफएस क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब ये डेरिवेशन स्टार्ट होता है। डेरिवेशन क्या बोलेगा? सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स। ऊपर का फोर्स कितना है? N। नीचे का फोर्स कितना है? mg। तो N इज इक्वल टू mg, हमारा पहला इक्वेशन। समझ में आया सबको? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। ओके, अब हम लोगों ने 2-3 लेक्चर पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात किया था। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, है ना? उसमें मैंने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है और उसका डायरेक्शन कैसा होता है? सेंटर के तरफ, है कि नहीं? और उसका वैल्यू कितना लिखा था हम लोगों ने? mv²/r। कितना लिखा था? mv²/r लिखा था ना। सपोज ये इसका वेलोसिटी कितना है? v। लेकिन सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। देयरफॉर Fs is equal to mv²/r। समझे इक्वेशन? वापस समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सेंटर की तरफ फोर्स कितना लगता है? mv²/r। और इधर सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? Fs। देयरफॉर Fs is equal to mv²/r। ठीक है, लेकिन जो Fs है वो कितना होता है? μs into n। लास्ट लेक्चर में देखा हम लोगों ने। μs को क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देयरफॉर Fs की जगह वैल्यू डालेंगे mv²/r, μs into n, यानी क्या है? mg। n कट हो गया, देयरफॉर v² इज इक्वल टू, ये r इधर आ गया तो μs rg। देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μs rg। और इसको बोलते हैं हम लोग vmax। vmax लिख देता हूं। Vmax का मतलब क्या है पहले बता दो। तो पहले डेरिवेशन का ये स्टेप लिख लो तुम लोग, वीडियो को पॉज करो और ये स्टेप्स लिख लो। ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। Vmax को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। क्या बोलेंगे हम लोग? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। यानी इतने ज्यादा से ज्यादा स्पीड से तुम वो सर्कुलर ट्रैक का गोल कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो राम नाम सत्य है, पलट जाओगे। समझे? तो Vmax क्या हो गया? अंडर रूट μs rg। अब ये डेरिवेशन में फॉर्मूले को देखो। रूट μs जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, r इज रेडियस एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब g r ये तो कांस्टेंट है और μs भी जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा अपने को, मतलब कोई भी रोड के लिए Vmax फिक्स होता है। तुमने कई बार घाट के अंदर ऐसा एक ये देखा होगा 50, ऐसा एक ये लिखा रहता है घाट में, जब तुम टर्न लेते हो वहां पे लिखा होता है स्टार्टिंग में, घाट के स्टार्टिंग में 50 यानी क्या है, इसका Vmax है। वो कैलकुलेट किया, वो गवर्नमेंट ने, वो जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है उसने कैलकुलेट करके दिया कि भाई इस घाट से 50 के ऊपर मत जाना, 50 के स्पीड से ऊपर मत जाना, अगर जाओगे तो सच में ऊपर चल जाओगे, ये स्पीड से ऊपर जाओगे तो ऊपर ही चले जाओगे। तो ये हो गया Vmax। कैसा कैलकुलेट किया उन्होंने, √μsRG से। ओके, लेकिन इसकी खराब बात क्या है इसकी खराब बात यह है कि Vmax जो है अनरिलायबल है, इट इज अनरिलायबल। क्यों अनरिलायबल है ये, क्योंकि μs जो है ये बदल सकता है ना, ये बदलता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको बताया कि μs जो है ये तो रोड सरफेस पे डिपेंड करता है। अब एक आध बार तेल गिर गया रोड के ऊपर, स्पिल हो गया, कहीं रोड स्मूथ हो गया, तेल गिर गया, तो μs कम हो गया तो Vmax भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जैसे रोड पे लिखा है 50, ठीक है, यानी ये रोड से तुम 50 के स्पीड से जा सकते हो, 50 है उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, तो तुम 45 से निकले, ठीक, तो तुम निकल गए। दूसरे दिन क्या हो गया, वहां पे रोड पे तेल गिर गया, तेल गिरने से μs कम हो गया, μs कम होने से Vmax भी कम हो गया। अभी अपने आप तो चेंज होगा नहीं, सपोज इसका Vmax बदल के 40 हो गया, अब लिख, ये तो बोल्ड है, ये तो बोर्ड पे लिख दिया उन्होंने, लेकिन तेल गिरने के वजह से μs कम हो गया, μs कम होने की वजह से Vmax कम होकर 40 हो गया, और तुम आज भी मस्त निकले 45 के स्पीड से, तो इस बार तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। द रीजन इज कि μs कम हो गया, तो इसलिए ये जो Vmax है ये अनरिलायबल है। अनरिलायबल यानी भरोसा नहीं कर सकते। तो जब इस पे भरोसा नहीं कर सकते तो किस पे करना, तो इसके लिए एक अलग टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स, जो हम लोग इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ध्यान में आया सबको, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके रख लेना। ओके, एकदम एंड में, इस लेक्चर सीरीज के एंड में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, जिसमें मैं तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा इसको न्यूमेरिकल वाइज कैसे सॉल्व करना है। अभी सिर्फ फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो दिस वाज अबाउट व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड।